नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को स्थगित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने या उसे स्थगित करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। 5 और 6 अप्रैल को ही परीक्षा होगी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आवेदकों और उनके समान स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की। महत्वपूर्ण रूप से पीठ ने निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर पूरे विश्व भर में पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में जानी जाती है। इसी कारण यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए जयपुर पुलिस देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पिंक गाइड ऐप लॉन्च करने जा रही है। ये ऐप अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगी। उसके बाद पर्यटकों को शहर के प्रमुख स्थलों की जानकारी के साथ साथ सुरक्षा और आपातकालीन मदद भी मिल सकेगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जयपुर के प्रमुख पर्यटन केंद्रों, वहां के रास्तों और रियल टाइम ट्रैफिक की भी जानकारी मिलेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने कहा कि देश भर में गैस की उपलब्धता पूरी तरह स्थिर है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कंपनी के अनुसार सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है और टीमें 24 घंटे सक्रिय है ताकि हर उपभोक्ता तक गैस सिलेंडर के समय पर डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे घबराकर अतिरिक्त या समय से पहले बुकिंग न करें। कोटा के विज्ञाननगर थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट के सामने स्थित कलाल सामुदायिक मैरिज गार्डन में बीती देर रात एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के रिश्तेदारों के बीच खाने को लेकर कहासुनी हुई, जिसकी वजह रसमलाई बताई जा रही है। देखते ही देखते यह बहस गाली गलौच और फिर मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। शादी में रखी कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। वहीं हलवाई के बड़े पलटों का भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली में लगे 1,40,000 चीनी सीसीटीवी कैमरों को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा जासूसी के खतरों को कम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी ने चीनी चिपलेट वाले इंटरनेट कनेक्टेड 2,74,379 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसमें 1,40,000 कैमरे हिकविजन नाम की चीनी कंपनी के हैं, जो आम आदमी पार्टी की सत्ता में लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में 1,40,000 और दूसरे फेज में 1,34,379 कैमरे लगाए गए थे। खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का असर अब यूरोप तक पहुंच रहा है। यूरोपीय आयोग ने चेतावनी दी है कि यह संकट लंबे समय तक चल सकता है, जिसकी ऊर्जा की भारी कमी हो सकती है। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे घर से काम करें, कम गाड़ी चलाएं और हवाई यात्रा घटाएं ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। साथ ही यूरोपीय देशों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों और निकायों के चुनावों के आयोजन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पिछले साल आदेश दिया था कि राजस्थान में इस साल 15 अप्रैल तक स्थानीय चुनाव करवाए जाएं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवाए जा सके। इसके बाद हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। राजस्थान में आज से नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिलों तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 दिन तक राजधानी जयपुर सहित 20 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव से गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना भी है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर गुरुवार को एक तेज रफ्तार टैंकर का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही टैंकर पलटते हुए रोंग साइड में जाकर घुस गया। टैंकर और कैबिन आपस में टूटकर अलग हो गए और सड़क के दाईं बाईं तरफ चले गए। गनीमत रही कि ठीक उस वक्त हाईवे पर कोई वाहन नहीं गुजरा था, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती है। हालांकि एक कार की चपेट आने से बाल बाल बच गई। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें लगी है। दौसा में सिलिकोसिस बीमारी के फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने एक और सरकारी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी ब्रजेश कुमार ने बताया कि कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन डॉक्टर प्रेम कुमार मीना को गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। झालावाड़ में मुख्य उपखंड शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल, दामोदर प्रसाद शर्मा और दिनेश चंद्र बात्रा ने बुराड़िया कला आवर, पगरिया और नाथूखेड़ी के राजकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में छात्रों की कम उपस्थिति और व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई। इसके बाद अनुपस्थित टीचर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न कक्षाओं में छात्रों से उनकी पढ़ाई के संबंध में बातचीत की। आवर और पगरिया के स्कूलों में विशेष रूप से अव्यवस्थाएं सामने आई है, जहां शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। क्रूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी 3 राजस्थान के 12 जिले के रामगढ़ के रिहायशी इलाके में घूम रहा है। केपी 3 चीता के 12 जिले में मूवमेंट से इस इलाके में पिछले महीने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। केपी 3 चीता इस बार 12 जिले के रामगढ़ के रिहायशी इलाके में पहुंच गया। इसे देख ग्रामीणों ने सबसे पहले उसका वीडियो बनाया। क्रूनो नेशनल पार्क की टीम और राजस्थान वन विभाग की टीम चीते पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर राजधानी जयपुर में स्थित गांधी वाटिका की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी अनदेखी पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। गहलोत ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया श्रृंखला इंतजार शास्त्र की 11वीं कड़ी में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दबाव में म्यूजियम का ताला तो खोल दिया, लेकिन अब इसकी घोर उपेक्षा की जा रही है। डीडवाना कुचामन जिले में ई मित्र सेवाओं को पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने मार्च में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 1600 से अधिक ई मित्र केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की गई। उप निदेशक शिवराज सोनी के नेतृत्व में गठित टीमों ने जिले भर में निरीक्षण कर कई खामियां उजागर की। निरीक्षण के दौरान 254 केंद्रों पर रेट लिस्ट नहीं मिलने पर 2,54,000 का जुर्माना लगाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार को कहा कि देश में ईंधन या गैस की कोई कमी नहीं है और भारत पश्चिम एशिया के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तैयार है। चुनावी राज्य केरल में एक सैनिक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना के जहाज देश के टैंकरों की सुरक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों में भारतीय हितों की रक्षा के लिए अपने कूटनीतिज्ञ कौशल का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम पश्चिमी एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।